Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about Roman numbers. Okay? तो ये रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स से तुमको ये समझ में आ गया होगा कि ये रोम से आया है, ठीक है ना? रोमन नंबर्स रोम से। ये एक एंशिएंट नंबर सिस्टम है जो कि यूरोप से या फिर तुम बोल सकते रोम से इवॉल्व हुआ है और अभी भी बहुत सारी जगह में यूज होता है। ये जो नंबर सिस्टम ये 14th सेंचुरी के आसपास अरेबिक नंबर सिस्टम से रिप्लेस किया गया। अरेबिक नंबर सिस्टम कौन सा है? जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हम लोग ये डिजिट्स यूज करते हैं उसके कॉम्बिनेशन से जो हम नंबर्स करते हैं जिसको कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी जैसे बोलते हैं, है ना? तो वो 14th सेंचुरी के आसपास रिप्लेस हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह में इसको यूज किया जाता है। तो इसीलिए रोमन नंबर्स का जानकारी हमें रहनी चाहिए, ठीक है? सो लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, हम बेसिकली ये जो 7 रोमन लेटर्स हैं IVXLCDM इनको यूज करके और इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग रोमन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली इसका वैल्यू कितना है? I रिप्रेजेंट्स 1, V रिप्रेजेंट्स 5, X रिप्रेजेंट्स 10, L रिप्रेजेंट्स 50, C represents 100, D represents 500 and M represents 1000. So we combine all these letters to form different numbers. रोमन नंबर्स को लिखते टाइम हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है? चलिए वो हम डिस्कस करेंगे, ओके? रोमन नंबर्स लिखने के लिए जो पहला रूल है वो है कि हम कोई भी लेटर को मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? इसका मतलब मैं अगर x लिखता हूं ये क्या हो गया 10, I लिखता हूं ये हो गया 1। अगर मैं 3 टाइम्स x लिखता हूं इसका मतलब ये हो गया 10 + 10 + 10 = 30। अगर मैं 3 टाइम्स 1 लिखता हूं ये हो गया 1 + 1 + 1 = 3। लेकिन अगर मुझे 4 लिखना हो तो मैं उसको 1 1 1 1 नहीं लिख सकता। तुम बोलोगे सर ये तो 1 + 1 + 1 3 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा। नहीं, तो ये है कि हम कोई भी लेटर को मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे। फिर कैसे हम लिखेंगे वो अभी समझ लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो ये एक पहला रूल याद रखना, कोई भी लेटर को हम मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हम कोई भी लेटर को और एक लेटर के सामने लिखें टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो वो उस पे ऐड हो जाता है, ठीक है? मतलब किस तरह से, चलो देखते हैं। अगर मैं ये लिखूंगा इसका मतलब क्या हो गया ये 1, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाता है ऐड होगा 1 + 1 = 2। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये कितना हो गया 1 + 1 + 1 3, है ना? टुवर्ड्स राइट हम जब लिखते जाएंगे वो ऐड होता जाएगा उसी में, ठीक है? तो पहली बात तो जो भी लेटर है वो देखो सेम लेटर रिपीट हो रहा है ना? सेम लेटर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर ये I और V लिखेंगे इसका मतलब 1 + 5 = 6 नहीं होता, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, हम टुवर्ड्स राइट सेम लेटर को ही रिपीट करेंगे और वो भी अप टू 3 प्लेसेस। हम मोर देन 3 टाइम्स कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब भी रिपीट करेंगे टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, हम कोई भी लेटर जिसका वैल्यू सेम हो या फिर उससे छोटा हो उसको ही रिपीट करेंगे। हम कोई लेटर जो वैल्यू में उससे बड़ा हो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या I का वैल्यू 1 है और V का वैल्यू 5 है, तो V का वैल्यू I से बड़ा है तो इसको हम टुवर्ड्स राइट रिपीट नहीं करेंगे। ये जब टुवर्ड्स राइट लिखेंगे वो ऐड नहीं होता, ठीक है? मैं और एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो, जब भी मैं V और I लिखता हूं इसका मतलब क्या हुआ 5 + 1 6 हो गया, क्योंकि यहां पे मैं रिपीट कर सकता हूं, मैं I को लिख सकता हूं।
I क्यों लिख सकता हूं टुवर्ड्स राइट, और जब लिखूंगा तब R क्यों होगा, क्योंकि I has got the value less than V, तो मैं इसको राइट साइड लिख के उसको R करके लिख सकता हूं, और वो भी अप टू 3 टाइम्स ओनली। ये हो गया मेरा 5 + 1 + 1 + 1 = 8। उसके आगे नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला पहले ही, कोई भी लेटर मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होगा। वैसे ही हम कुछ भी अगर लिखने जा रहे हैं तो अगर टुवर्ड्स राइट लिखेंगे, किसको हम लिख सकते हैं, जो सेम वैल्यू हो या फिर छोटा हो। हम बड़े वैल्यू को टुवर्ड्स राइट लिख के ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई लेटर को हम और एक लेटर से पहले लिख दें, है ना, तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखते हैं वो किस तरह से हम यूज करेंगे। सपोज मेरे पास ये एक लेटर है V जिसका वैल्यू है 5। अगर मैं इससे पहले, दैट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर ये I लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 - 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ V इज 5, वैल्यू ऑफ I इज 1। सो मैंने अभी क्या किया, टुवर्ड्स लेफ्ट लिखा। टुवर्ड्स लेफ्ट, जब टुवर्ड्स राइट जाते थे एडिशन होता था, टुवर्ड्स लेफ्ट सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब हो गया ये 4, है ना। और अगर मैं बोलूं, तुम बोले ऐसे लिखेंगे क्या फिर, तो ये हो जाएगा 5 - 2 = 3। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तक हम ऐड कर सकते हैं तब तक हम ऐड करेंगे। जब ऐड करना बंद हो जाएगा तब हम सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे, इतना ध्यान रहे। इसका मतलब ये नहीं 5 - 2 = 3, क्योंकि हम 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, हम ऐड करके लिख सकते हैं 3 को। 3 टाइम्स जब हम I को लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया 1 + 1 + 1 3। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। I + I हम इसको सब्ट्रैक्शन में क्यों लिखते हैं 4 को, क्योंकि हम 4 टाइम्स I को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, 4 टाइम्स नहीं रिपीट कर सकते, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन के लिए जाते हैं यूजिंग द नेक्स्ट लेटर हैविंग द हायर वैल्यू, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 5 - 1 4। अगर मैं x लिख दूं, इसका वैल्यू कितना है, 10, है ना। तो यहां पे देखो, मैं अगर ix लिखता हूं, इसका मतलब हो गया 10 - 1 = 9। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर ix लिख दूं, वो 10 - 2 8 हो जाएगा, ये रॉन्ग है। क्योंकि देखो 8 लिखने के लिए क्या है, मैं एडिशन के लिए जा सकता हूं, क्योंकि देखो v जो है 5 है। If I add 3 i's towards right, it becomes 5 + 3, that is 8. Because I can't go further, मैं 4 I को ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए आना पड़ता है, जो कि हायर वैल्यू है। V से हायर वैल्यू कौन सा है, x, जिसका की वैल्यू 10 है, उससे सब्ट्रैक्ट करके मैं 9 लिखूंगा। अगर मेरा रिपीटेशन अलाउड होता तो मैं कुछ भी लिख दूं फिर, लेकिन I am not allowed to repeat more than 3 times, इसलिए 8 तक ही मैं ऐड कर सकता हूं, उसके बाद मुझे नेक्स्ट वैल्यू को लेके सब्ट्रैक्शन में जाना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट रूल हमारा जो रोमन नंबर का है वो विनकुलम के बारे में बोलता है। विनकुलम क्या होता है, बार ओवर अ लेटर। ठीक है, बार ओवर अ लेटर। बार मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। तो उससे क्या हो जाता है, उस लेटर का वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। हमने देखा जो m का वैल्यू है वो 1000 है। ये भी हमने देखा कि कोई भी लेटर को हम मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि इसको जब हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, ये क्या हो रहा है, 1000 + 1000 + 1000, तो ये हो गया 3000। ठीक है, मैं तो 4000 नहीं लिख सकता ऐसे रिपीट करके, है ना। अभी देखो, जैसे सपोज मैं m का वैल्यू है 1000, तो अगर मैं उसके ऊपर एक बार दे दूंगा तो ये हो जाएगा 1000 × 1000। ठीक है, वो 1000 टाइम्स हो जाता है। अगर 2 बार दे दूं
हम लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो अरबिक न्यूमेरल से उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे और कुछ रोमन नंबर्स को हम अरबिक न्यूमेरल में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 3 नंबर्स लिए हुए हैं जो कि इंडो अरबिक नंबर सिस्टम में हैं। वो क्या है, 35, 468 एंड 2918। तो देखते हैं इसको हम रोमन नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 35 मतलब देखो, अभी हमने देखा कि हम x लिखेंगे तो 30 है ना, x लिखेंगे तो 30 और उसके बाद v हो जाएगा तुम्हारा 5, तो 35 हो गया x v, क्योंकि हम 3 टाइम्स से ज्यादा तो करेंगे नहीं और यहां पे रिक्वायरमेंट भी है नहीं, तो ये 35। जब हम 468 देखेंगे तो देखो हमको सबसे आसान तरीका क्या है पता है, इसको हम ब्रेक कर देंगे 400 प्लस 60 और प्लस 8 में। तो 400 मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारा 100 देखते हैं तो ये C है ना, 400 मतलब हम C ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो 400 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 500 माइनस 100 करना पड़ेगा, तब वो 400, तो 400 हो जाएगा कितना CD, क्योंकि 500 माइनस 100 हमने ये अभी पढ़ा कि जो भी बड़ा वैल्यू वाला नंबर है वो राइट साइड में रहेगा और छोटा वैल्यू जो कोई सब्ट्रैक्ट करना हो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो CD हो गया तुम्हारा 400। उसके बाद 60 को देखो, 60 क्या है, 50 प्लस 10 ले सकते हैं, 50 हमारा L है, तो L और X ये हो गया तुम्हारा 60, क्योंकि हमने X को राइट साइड लिखा, इसका मतलब उसको ऐड कर रहे हैं। 50 के लिए हमारे पास रोमन लेटर है, तो 50 प्लस 10 तुम्हारा हो गया 60। 8 है हमारा, क्या देखो 5 लिख दिया, फिर ट्रिपल I, ये हो गया 8, तो पूरा मिला के हम जब लिखेंगे ये हो जाएगा CDLX, ये है हमारा 468। अभी 2918, तो ये हो गया 2000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 8। 2000 क्या MM लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2000। 900 के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 देखो ये क्या है, 100 है तो हमारा C है, लेकिन हम 9 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास 1000 है जो कि M है, उससे हम अगर 100 माइनस करेंगे तो 900 मिलेगा, तो 100 के लिए C है तो CM, M हो गया 1000, हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 तो CM, फिर 10 के लिए X है और 8 के लिए VII। तो अगर पूरा हम लिखे क्या हो जाएगा, ये M C M X VII, ये हो गया तुम्हारा 2918। तो इस तरह से हम जो भी हमारे इंडो अरबिक सिस्टम में नंबर्स हैं उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो एक बार स्टेप्स को रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने जो भी एक नंबर का जो भी प्लेस वैल्यूज थे उसको हमने सेपरेट किया, एक्सपांड करके लिखा उसको। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक प्लेस वैल्यू को रोमन नंबर में कन्वर्ट किया। फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, जितने भी रोमन नंबर्स आए प्लेस वैल्यू के सबको हमने कंबाइन किया और जो भी हमारा डिजायर्ड रोमन नंबर था उसको हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 3 रोमन नंबर लिए हुए हैं। अभी चलो देखते हैं इसको किस तरह से हम इंडो अरबिक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, LXXXVI। अच्छा चलो पहले वैल्यूज लिखते हैं। L मतलब कितना हो गया तुम्हारा 50, ठीक है। XXX 10 प्लस 10 प्लस 10, VI मतलब 6, तो ये कितना हो गया 50 60 70 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 86। यहां पे चलो वैल्यू लिखते हैं।
DCCLXIV, तो D मतलब कितना हो गया तुम्हारा 500 प्लस CC मतलब 100 प्लस 100 प्लस L मतलब 50 प्लस X मतलब 10 प्लस IB मतलब 4। जब इसको हम ऐड करें 500 600 750 64, तो 764। यहां पे देखो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 M प्लस D क्या है 500 प्लस CC मतलब 100 प्लस 100, फिर X मतलब 10 प्लस L मतलब 50, उसके बाद V मतलब 5। तो यहां पे देखो अगर मैं इसको ऐड करता हूं 1000 2000 3000 3500 3600 3700 3750 60 65। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दो, ये जो है ना ये 10 प्लस 50, ये हमको हमेशा याद रखना है। अगर हमको इस तरह से लिखते टाइम कभी भी बड़े वैल्यू से पहले छोटा वैल्यू आया है, वो कभी भी एडिशन नहीं होगा। हमने जैसे पहले ही डिस्कशन किया हुआ है कि कभी भी एक बड़े वैल्यू से पहले अगर एक छोटा वैल्यू लिखते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, वो सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये क्या होता है एक्चुअली 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 3500 3600 3745 3745। समझ में आया? दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि यहां पे एक छोटा वैल्यू एक बड़े वैल्यू से पहले है, ये एडिशन नहीं होगा। ये बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग एडिशन। तो ये 50 माइनस 10 40 होता है। तो टोटल एडिशन हमारा कितना हो जाएगा 3745। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानकारी हासिल हो गई होगी। जितने भी बुक्स आपके पास हैं, आप उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है इंडो अरबिक टू रोमन और रोमन टू इंडो अरबिक कन्वर्शन, उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, अच्छी तरह से फिर से समझिए। बारीकी से समझने के बाद आप फिर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यू जस्ट मेल टू मी, ठीक है? मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ओके, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्माइलिंग।